वेलकम टू आर्क एकेडमी फाउंडेशन। मैं राजीव कुमार। फ्रेंड्स, आज अपने मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं। आखिर इतना मेंटल हेल्थ क्यों बिगड़ती जा रही है? आखिर ऐसा कारण क्या है जिसमें हम फंस के मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचता है आत्महत्या, सुसाइड। ये कहाँ से क्रिएट होता है? इसका जिम्मेदार कौन है? इस पे आज पूरा डिटेल में अपनी बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा 2 दिन पहले की घटना, क्या चीज़ की कमी थी? गॉड ने सब कुछ दिया था, लेकिन उसको मजबूर किसने किया? क्या कोई ऐसा इंसान चाहेगा कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं अपनी ज़िंदगी को खो दूं? फ्रेंड्स, ऐसा कोई नहीं चाहता है। कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत सारे रीजन होता है जिसके कारण वो इतना मजबूर हो जाता है, उनको लगता है अब लास्ट यही है, इसलिए वो सुसाइड तक पहुंच जाता है और अपनी ज़िंदगी को खो बैठता है। अब ये कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से शुरुआत होती है इंसान की ज़िंदगी में, इस पे बात करते हैं। जैसे विद्यार्थी लाइफ की बात करते हैं, जैसे एग्ज़ाम में फेल होना। आपने अच्छी तरह पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, सालों भर की मेहनत की, सालों भर आपने मेहनत लगाया, फिर भी आपका रिजल्ट नहीं हुआ। जब रिजल्ट नहीं हुआ तो आप मानसिक रूप से टूट जाते हैं। जब मानसिक रूप से आप टूटते हैं तो पूरा निगेटिविटी, आसपास के वातावरण के, परिवार के, फैमिली का, रिलेशन का, हर निगेटिविटी आप पे पड़ने लगता है और आप धीरे धीरे उसमें फंसते चले जाते हैं। वैसे वक्त पे आप ये नहीं सोच पाते हैं कि ज़िंदगी है तो बहुत कुछ है, क्या सिर्फ रिजल्ट ही तो मकसद नहीं। लेकिन ऐसे हम नहीं सोच पाते हैं। क्यों नहीं सोच पाते हैं? सबसे पहले विद्यार्थी वाली बात करते हैं। जब उसका रिजल्ट नहीं होता है, सालों की मेहनत उसका जो है ना रंग नहीं लाता है, उस टाइम उसके मानसिक स्थिति, मन स्थिति किस तरह बिगड़ती है, इस पे बात करते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके आसपास में, बहुत ऐसे बच्चे हैं अच्छे परसेंटेज लाने वाले हैं, अच्छे परसेंटेज लाते भी हैं, 10th में 12th में अच्छे परसेंटेज लाया और 2 साल 3 साल मेहनत की, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ। जब रिजल्ट नहीं हुआ तो परिवार का तनाव रहता है, परिवार का प्रेशर रहता है, परिवार बार बार कहता है कि रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। समाज आपके पीछे पड़ जाता है, दोस्तों लोग आप पे कमेंट करने लगता है, आप धीरे धीरे सबसे अलग होते चले जाते हैं, आप में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये भी एक डिप्रेशन का आपका लक्षण है। जैसा कि दूसरे पॉइंट में बात करते हैं, जैसे कंपनी का प्रेशर। आज के डेट में प्राइवेट कंपनियों में जॉब करते हैं, ये हमेशा डर बना रहता है कि कंपनी से मुझे निकाल ना दिया जाए, मेरा प्रमोशन नहीं हो जाए। ये तनाव ही धीरे धीरे डिप्रेशन में हम ग्रसित हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ये भी पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, परिवार का प्रेशर। यदि टाइम पे आपकी जॉब नहीं लगती है, टाइम पे आप परिवार के अनुकूल काम नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे आप पे दबाव आने लगता है और आप मानसिक रूप से टूट जाते हैं। ऐसे वक्त में सब आपके पीछे छोड़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं समाज का कमेंट्स। समाज आपके पीछे पड़े रहते हैं, आप पे कमेंट करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। ये भी तो आपके डिप्रेशन के कारण है। आपको इतना निगेटिविटी आप पे बोझ दिया जाता है कि आप ये सोच नहीं पाते हैं, आप अपना टारगेट भूल जाते हैं, मेरा जिंदगी का लक्ष्य क्या है, मुझे करना क्या है। तो सिर्फ खुद का जिम्मेदारी, कभी भी खुद का जिम्मेदार नहीं समझे। इसके पीछे हमारा वातावरण है, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, जो हमें घसीट कर उस स्थिति तक पहुंचा देता है, हम जब मजबूर हो जाते हैं सुसाइड करने के लिए। नेक्स्ट ही बात करते हैं दोस्तों का कमेंट्स। वही दोस्त, जिस दोस्त के साथ आप 24 घंटा में 4-4 घंटा बिताते थे, वही दोस्त जो आपको गलत रास्ते पर लेके जा रहे थे, और जब रिजल्ट नहीं हुआ वही दोस्त आप पे कमेंट्स पेश कर रहा है, वो आप पे कमेंट मार रहा है, क्यों नहीं रिजल्ट हुआ, तू तो पढ़ने वाला था, तुम्हारा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। वो दोस्त उस टाइम भूल गया
वो भूल गया कि ये दोस्त को मैंने ही तो गलत रास्ते पर लाया था, मैंने तो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और गलत आदतों से इसको मैं लाचार किया था। लेकिन दोस्तों, जब आपका रिजल्ट नहीं होता है, वही दोस्त आप पे कमेंट्स करता है, आपके बारे में दूसरे के पास जाके बोलता है, पढ़ने वाला था, बहुत पढ़ता था, रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, कारण क्या था? लेकिन वो वो जो आपको मजबूर किया है, उस चीज़ को वो भूल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रिलेशनशिप में बिखराव। लड़की का धोखा दे देना। हम जो है 7 साल से 5 साल से रिलेशनशिप में जी रहे हैं, रिलेशनशिप में रह रहे हैं, अचानक टूट जाना, धोखा हो जाना, ऐसी स्थिति में हम मानसिक रूप से टूट जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत फ्रेंड सर्कल में, मैंने भी बहुत देखा है, इस तरह टूट जाता है कि उनको लगता है अब जिंदगी का कुछ टारगेट ही नहीं है। ये भी तो डिप्रेशन का एक आपको मतलब पुश कर रहा है, ये भी तो पुश करने का काम कर रहा है आपको। क्या इसका जिम्मेदार आप खुद होते जा रहे हैं? अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, लगता है दुनिया में, उस टाइम अपने माता पिता को भी आप भूल जाते हैं कि मेरे माता पिता भी है, मेरे घर वाले मेरे से क्या उम्मीद किए हैं। बस एक धोखा के कारण आप इतना टूट जाते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, प्रेम में आकर लड़का ने धोखा सुसाइड कर लिया। वो तो जिंदगी नहीं था, आपने जिंदगी उसको बनाया। तो रिलेशनशिप में आज के डेट में जिस तरह दुनिया आगे बढ़ती जा रही है और मानसिक स्थिति कमजोर होती जा रही है, हम मानसिक रूप से इतना कमजोर होते जा रहे हैं, छोटी सी परेशानी आई, बुरी परिस्थितियां आई, हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। मेरे पास लगता ही नहीं मेरे पास कुछ है। छोटी सी चोट पड़ने पे आप टूट जाते हैं, तो ये जिंदगी कैसे चलेगी? आप देखिए, आप आसपास में नजर उठा के देखिए, आप फ्रेंड सर्कल में नजर उठा के देखिए, ऐसे बहुत सारे आपको दोस्त मिलेंगे, छोटी छोटी बातों पे टूट जाते हैं, यहाँ तक कि जहर खा लेते हैं, सुसाइड करने का बहुत कोशिश किया करता है। क्या यही जिंदगी है? नेक्स्ट बात करते हैं, कोई बीमारी से ग्रसित। मेंटल हेल्थ में जब मेंटल हेल्थ किस तरह बिगड़ती है, उसमें एक बीमारी का भी बहुत बड़ा रोल है। कोई इंसान को कोई जो है ना बीमारी हो गई, तो वो इस चीज को इतना सोचता है, सोच के वो इतना मानसिक रूप से इतना टूट जाता है, उनको लगता है नहीं यार, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, अब मेरे पास जिंदगी में कुछ आया ही नहीं। आप ये नहीं सोच पाते बीमारी आई है तो इससे झेल के हम संघर्ष करके इसको हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में आप इतना टूट जाते हैं दोस्तों, आपको उस स्टेज तक ले जाता है। डिप्रेशन, तनाव एक ऐसी चीज है, आपको उस पथ तक, उस रास्ते तक ले जाएगा जहां आपकी अंत होगी। ऐसे पथ तक आपको, ऐसे रास्ते तक आपको ले जाएगा। छोटी छोटी तनाव आपको मानसिक, आपका मेंटल हेल्थ बिगड़ जाएगा। आपकी मानसिक दृढ़ता इतनी कमजोर हो जाएगी कि छोटी सी कोई घटना हुई, आप बिखर जाएंगे, आपको लगेगा कुछ है ही नहीं। ये सब मेंटल हेल्थ बिगड़ने का पॉइंट है। जैसे मैंने बताया, एग्जाम में फेल होना, कंपनी से बाहर निकाल देना, बॉस का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, समाज में कमेंट्स, दोस्तों का कमेंट्स, रिलेशनशिप में बिखराव, रिलेशनशिप में धोखा और बीमारी से ग्रसित हो जाना, ये भी तो मेंटल हेल्थ का बिगड़ने का इशू है। इस चीज से आप जो है ना धीरे धीरे टूट जाते हैं। इस चीज को आपको निखारना चाहिए, इस चीज से आपको निकलने का कोशिश करना चाहिए, आपको रास्ते ढूंढना चाहिए। बल्कि समाज इतना, आपके आसपास वातावरण इतना ग्रसित है कि आपको जानबूझ के पुश करके आपको उस हद तक पहुंचा देता है कि आप जो मजबूर हो जाते हैं सुसाइड करने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, किसको ये लगता है कि मैं अपनी जिंदगी को खोना अच्छा लगता है? जब कोई किसी का भी जन्म हुआ है तो उसका कुछ टारगेट होता है, उसका कुछ मकसद होता है, परिवार के उम्मीदों का उस पर कर्तव्य होता है। लेकिन हम उसके जिम्मेदार हम भी हैं, हमारे समाज है, हमारे परिवार है, हमारे आसपास के वातावरण है, हमारे दोस्त हैं, सारे जिम्मेदार हैं। 2 दिन पहले जो घटना घटी है, अब सोच सकते हैं 38 साल की जिंदगी की शुरुआत हुई थी और अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीवमेंट किया, उसने लाइफ में बहुत कुछ अचीवमेंट किया और
इस तरह ग्रसित हो जाना, मानसिक रूप से टूट जाना, सब कुछ रहते हुए भी वो इंसान सुसाइड कर लेता है। आप सोच सकते हैं क्या उसका जिम्मेदार वो खुद है? जी, इस बात को मैं नहीं मानता। कोई भी इंसान यदि सुसाइड करता है तो उसको पुश करने में बहुतों आसपास में अभी जो पॉइंट्स बताए सारे का हाथ होता है। आप देख लीजिए, आप जब डिप्रेशन में होते हैं या कोई बीमारी से ग्रसित होते हैं या किसी परेशानी में होते हैं तो आपके साथ सब छोड़ देता है। वैसे वक्त में सबकी सपोर्ट चाहिए ताकि उस आपका मेंटल हेल्थ जो बिगड़ गया है उससे आप निकल सके। दोस्तों, आज के डेट में आपको बुखार लगा, आपको सर दर्द हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे या घर में बोलेंगे मेरे को सर दर्द हो रहा है तो आपको डिस्प्रिन दे दिया जाएगा। आप बोलेंगे मेरे को बुखार है, आपको पैरासीटामोल दे दिया जाएगा। लेकिन जब आपका मेंटल हेल्थ बिगड़ता है तो आप किसी के पास बोलने से हिचकिचाते हैं और सामने वाले सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, और सुनने वाले आपके प्रॉब्लम को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो एक लाइन में कहेगा यार हमेशा रोते रहता है, हमेशा ये रोते रहता है। दोस्तों, ऐसे वक्त में ऐसे इंसानों को सपोर्ट की जरूरत होती है, आपके हेल्प की जरूरत होती है ताकि वो ऐसे मानसिक स्थिति से निकल सके। न बल्कि उस पर कमेंट्स किया जाए, न बल्कि उसको जो है नेगेटिविटी से भर दिया जाए ताकि वो जल्दी सुसाइड कर ले। ऐसे में आपको जो मेंटल हेल्थ जिसका मेंटल हेल्थ बिगड़ गया, ऐसे इंसानों को सबसे पहले परिवार की जरूरत होती है, उसके बाद समाज की जरूरत होती है, और जिस वातावरण में रह रहे हैं उसकी जरूरत होती है, फ्रेंड सर्कल की जरूरत होती है ताकि उस चीज से वो बच सके। दोस्तों, ऐसे इंसान अपने दर्द को, अपने अंदर की वो जो उसकी जब मन स्थिति जो बिगड़ गया वो किसी के पास बोल नहीं पाता है। वो डॉक्टर के पास जाता है, वो डॉक्टर के पास सारी चीज बात बोलता है। क्या एक ऐसे इंसान के पास जिस इंसान से मेरे कोई रिलेशन नहीं है, वैसे इंसान के पास मैंने अपनी बात को रखी और क्या वो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? वो 10 मिनट के लिए मुझे मोटिवेट कर देता है, आप ऐसे कीजिए, आप वो कीजिए, मतलब मन को बहलाइए, ऐसे कीजिए, आप सही हो जाएंगे। आपको मेडिसिन दिया जाता है, यहाँ तक कि सोने के लिए जो है टेबलेट दे दिया जाता है ताकि काफ़ी टाइम तक वो सोए। क्या ये इसका सोल्यूशन है? जी नहीं, इसका सोल्यूशन है आपके परिवार, आपके समाज, आपके दोस्त और जिस वातावरण में रह रहे हैं उसकी ज़रूरत है। दोस्त, जब ऐसे जो मानसिक स्थिति से बिगड़ जाता है, जो इसका मेंटल हेल्थ बिगड़ जाता है, इसकी मानसिक दुर्बलता में फंस जाता है, ऐसे इंसान ड्रिंकिंग करने लगता है, ऐसे इंसान स्मोकिंग करने लगता है, ऐसे इंसान ड्रग्स लेके सोता है। आपने देखा होगा, बहुत सुना होगा, अभी ऐसे युवा हैं, 25 साल के युवा ड्रग्स लेके सोता है। क्या आपने न्यूज़पेपर में सुना है? अब डे बाय डे पर आवर्स 1 स्टूडेंट से सुसाइड करता है। अब देखिए, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, हमारी दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी दिनचर्या कहाँ है? हम किस स्थिति में गुजर रहे हैं? आज 25 साल का लड़का ड्रग्स लेके सो रहा है, 25 साल का लड़का नींद की गोली खा के सो रहा है। क्यों? क्या उसको कोई बीमारी हो रखी है? दोस्तों, वो मानसिक प्रॉब्लम से ग्रसित हो चुका है, उसका मेंटल हेल्थ बिगड़ चुका है, उसको वो चीज़ की जरूरत नहीं है जो चीज़ वो ले रहा है। वो चीज़ उसको जल्दी ही उस रास्ते पे ले जाएगा सुसाइड करवाने तक। दोस्तों, चिड़चिड़ापन आ जाता है ऐसे व्यक्तियों में। उसका लक्षण की बात करते हैं, वो ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, स्मोकिंग लेना शुरू कर देता है, नेगेटिविटी से ग्रसित हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, अकेलापन में रहने शुरू कर देता है, दूसरों से कटाव, 2 आदमी को बीच में बैठना छोड़ देता है, किसी से बात ना करना उसको पसंद होता है। ये सब है डिप्रेशन व्यक्ति के लक्षण। जहाँ भी ऐसे व्यक्ति आपके संपर्क में आए, चाहे आपके परिवार में हो, चाहे आपके परिवार के नहीं भी हो, ऐसे व्यक्ति को आप हेल्प करें। आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारे युवा पीढ़ी, हमारे स्टूडेंट और एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। सोच सकते हैं आप, 24 घंटा में 24 विद्यार्थी अपनी जान को खो देता है। तो दोस्तों, हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसे व्यक्ति जहाँ भी जाएं, आप आपके संपर्क में आए तो उसको मोटिवेट करें, उसको समझाने की कोशिश करें, उसका दोस्त बने, उसके माँ बाप बने। दोस्तों, आपने देखा होगा, कोई भी दोस्त है अपने माता पिता के पास बात शेयर नहीं कर सकता है, वो दोस्त के पास करता है। तो आप ऐसा दोस्त बनिए, उसके माता पिता के जैसा आप काम कीजिए।
ना, बल्कि ऐसा सोचिए भले जौन ये जा रहा है, क्या होगा, दुश्मनी 1 मिनट की होती है, लेकिन किसी का जिंदगी दोबारा नहीं होता यार। आज आपने किसी को गलत रास्ते पर भेज दिया, उसको आपने संभाला नहीं, उसको आपने समझाया नहीं, वो जान खो बैठता है, क्या वो जिंदगी दोबारा आ सकती है? जी नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैं जहाँ तक बात की आपको, मुझे मेरे जहाँ तक समझ में है, मैंने बात की आपको, आपके पास मैंने बात की, उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, ड्रग्स लेता है, स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है, गंदे गंदे बातें करता है, गंदे दोस्तों के साथ रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, अकेलापन रहता है, परिवार से बात नहीं करता है, सबसे कटाऊं, अकेलापन, एक रूम में रहना पसंद करता है, दुनिया से। कहने का मतलब है दोस्त, वो अपने टारगेट भूल जाता है, अपने माता पिता को भूल जाता है, वो अपनी जिम्मेदारी को भूल जाता है, तब ऐसे स्टेज उठाता है वो। लास्ट में उसको लगता है नहीं अब सबसे, अब दुनिया में कुछ नहीं है, तब सुसाइड करता है। आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे भाई बहन हो या कोई भी क्यों नहीं हो, यदि आपके संपर्क में ऐसे व्यक्ति मिले, ऐसे दोस्त मिले, या आपके समाज में हो या आपके समाज से नहीं, आपका समाज का नहीं हो, आपका रिलेशन का नहीं हो, सारी दुश्मनी को भूल कर आप उसको सपोर्ट कीजिए, उसके जान को बचाइए। आप जब पाप पुण्य की बात करते हैं, किसी के जान बचा देना है सबसे बड़ी पाप पुण्य है। आप अपने सारे दोस्त, आपका बड़ा दुश्मन ही क्यों नहीं हो, यदि वो गलत रास्ते पर जा रहा है, वो अपनी जिंदगी खोने जा रहा है, उसको बचाइए, तब आप एक अच्छे आदर्श नागरिक कहलाएंगे। आपको उसको, ऐसे इंसान को बचाना होगा, जिस हद तक जाना हो सके उसके पास, उसके पीछे आपको 1 घंटा टाइम देना पड़े, दीजिए, क्योंकि एक जान बच रही है दोस्तों। आप एक इंसान के कारण सामने वाले इंसान की यदि जान बच जाती, इससे बेहतर क्या हो सकता है? सिर्फ पैसे, धन दौलत तो कुछ नहीं हो सकता है। उदाहरण देखिए, आपके आसपास में उदाहरण बहुत सारे मिल रहा है। 2 दिन पहले के एग्जाम्पल मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इससे आप सीख लीजिए। क्या जिंदगी में सिर्फ पैसे रहना, 5 गो जन 4 व्हीलर रहना, बड़े बड़े बिल्डिंग रहना, आपके जीने का तरीका भी, आप इस तरह अपने आप को मजबूत हो जाइए कि आसपास पड़ोसी, परिवार, समाज आपको यदि बोले तो आप उस चीज को झेल सके। जब आपके पास बुरी परिस्थिति आए तो उसको झेलने का ताकत होनी चाहिए। इसके लिए आपको दोस्तों एक विशेष काम करना होगा। आपका विशेष काम में क्या होगा? सबसे पहले आपका दिनचर्या सही होनी चाहिए। आप यदि इन चीजों से बचना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हमको कोई निगेटिविटी से नहीं भर सके, यदि हम निगेटिव में भी आए, गलत परिस्थितियों में आए, तो उसको झेल के हम बाहर निकल सकते हैं। दुनिया हमको गलत कह दे, लेकिन हम उस चीज को हम झेल के हम अपने आप पे अडिग रहे, अपने आत्मविश्वास को बनाए रहे, ऐसा यदि चाहते हैं तो आप सबसे पहले आपको दिनचर्या चेंज करनी पड़ेगी। आपको खाने, सोने, बैठने का तरीका चेंज करना होगा। आपका टारगेट होनी चाहिए, मेरे को जिंदगी में ये करना है। दुनिया कुछ भी क्या फर्क पड़ता है यार, मेरी जिंदगी है। आप जीने के लिए तरीका सीख लीजिए, दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है। यदि आपके पास धन दौलत नहीं भी है, यदि आपके जीने का तरीका है, तो दुनिया में सब कुछ। और ये बात सब नहीं समझ पाता है। आज हमारी युवा पीढ़ी, हमारे छात्र छात्राओं से रिक्वेस्ट है मेरी, आप इस चीज से बचिए। आपको बचना जरूरी है, क्योंकि आपसे बहुत को उम्मीद है, आपके परिवार को उम्मीद है, आपके समाज को उम्मीद है। देखिए, दोनों चीज होता है, समाज को, परिवार को उम्मीद भी होता है, और समाज को, परिवार आपको जो है ना निगेटिविटी में भरना। मतलब देखिए, परिवार की जहां तक बात करते हैं, परिवार का फर्ज होता है बोलना, तो उस चीज को सही है। अब ऐसा नहीं परिवार ने बोल दिया, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, परिवार की बातों को लेकर मत चलिए, या किसी की बातों को आप अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए। मैं तो यही कहूंगा, किसी की बातों को आप अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए। आप किसी की बात आप पे हावी होगा तब आप नेगेटिव से ग्रसित होंगे। जब आप नेगेटिव से, मान लीजिए किसी को आप हावी नहीं होने दे रहे हैं, किसी की बात को आप माइंड में नहीं ले रहे हैं, और बोल दिया, उसमें अच्छाई चीज है तो एक्सेप्ट कीजिए, बुराई चीज इग्नोर कीजिए, तब क्यों डिप्रेशन में जाएंगे? अब सोच सकते हम डिप्रेशन में क्यों जाएंगे भाई? डिप्रेशन में तभी जाते हैं जब दूसरे की बातों को हम माइंड में लेते हैं, उस चीज को सोचने लगते हैं। परिवार ने कुछ कहा, मैं सोचने लगा, लोगों ने कुछ कहा, सोचने लगा, समाज ने कुछ कहा, सोचने लगा, तो माइंड में क्या होता है, नेगेटिव बढ़ जाता है। और जब नेगेटिव एक जगह संग्रह होता है, तो उसका एक ही आउटपुट मिलता है, उसका एक ही रिजल्ट होता है, सुसाइड। उसका एक ही आउटपुट, सुसाइड। तो दोस्तों, मैं उन युवा पीढ़ियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको यदि इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप दिनचर्या बनाइए। दिनचर्या में ये नहीं कहता हूँ 24 घंटा पढ़ाई कीजिए, हर चीज़ पे टाइम दीजिए।
हर चीज़ पे आप टाइम दीजिए। आपका टारगेट होनी चाहिए, आपका लक्ष्य होनी चाहिए, मुझे करना क्या है। दुनिया कुछ भी कहे, आपका लक्ष्य होनी चाहिए। पहला आपका लक्ष्य होनी चाहिए। दूसरा आपका दिनचर्या सही होना चाहिए। सुबह उठिए, आप 4 बजे नहीं उठ सकते हैं, 5 बजे नहीं उठ सकते, 6 बजे उठिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, सविता देवता को प्रणाम कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। प्रणाली आप जो बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जिससे आप अपने डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। सपोज दैट मान लो कि कुछ नेगेटिव डिप्रेशन हो भी गया, तनाव हो भी गया, मैं उन भाइयों के लिए कहना चाहता हूँ जो जॉब करते हैं, सर्विस में हैं, वो भी, उनके लिए भी मॉर्निंग का टाइम होता है। ज़्यादा नहीं, आधा घंटा टाइम दीजिए। आप उगते हुए सूर्य को आप नमस्कार कीजिए। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, जब सविता देवता, सूर्य देवता जब उसकी उदय होती है, उस टाइम यदि आप उसका ध्यान करते हैं या उसको नमस्कार करते हैं तो बहुत सारी चीज़ जो है ना आपके हम तरोताजा रहेंगे, मस्त रहेंगे। सामने वाला कहेगा यार ये क्या खा लिया है, क्या पी लिया, इसके जैसे इतना खुशहाली क्या है, इसके पास तो अभी 10,000 रुपया नहीं है। 10,000 की बात तो छोड़ो, इसके पास 1,000 रुपया नहीं है, फिर भी खुश है। आपकी राह जाने के लिए सामने वाले तरस जाएंगे यदि अपना दिनचर्या सही कर लेते हैं। मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ। आप मॉर्निंग उठिए, देखिए आपके पूरे दिन की जिंदगी मस्त रहिएगा, खुशियाँ दिन, पूरे शरीर में एक्टिविटी है, आपको मन करते हमेशा हृष्ट पुष्ट रहिएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ धनी है। तो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और ऐसे विचारों से बचते रहिए